हरि ओम तत्सत। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण नवम स्कंद 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि। उसका निषद का नभ और नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा का देवानिक और देवानिक का अनीह का पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वृजनाभ। यह सूर्य का अंश था। वृजनाभ से खड़ग से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशलदेव देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने तथा परम सिद्धि देने वाला था। हिरण्यनाभ का पुष्य का ध्रुव संधि का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्र का पुत्र हुआ मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय में कलाप नामक ग्राम में रहता था। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूशुत्र, उससे संधि और संधि से अमरणक का जन्म हुआ। अमरषण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाहन का प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहदबल का पुत्र होगा बृहद्रण का उरुक्रिय और उसका वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक का वीर सहदेव का बृहदश्व का भानुमान का प्रतिकाश्व और प्रतिकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का पुष्कर का अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्राजित से ब्रह्मदात्रज और ब्रह्मदाद्राज से बरही से कृतंजय से रणजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद का लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदबल के वंशाधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। 13वां अध्याय। श्रीमद् भगवत महापुराण 12वां अध्याय समाप्त।